कोई भी वर्ब को हम इसका ऑब्जेक्ट होना और नहीं होना इसके ऊपर बेसिस करके दो भाग में बांट सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं तब उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसी तरह से जब किसी वर्ब का किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं तब उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ आई एम राइटिंग व्हाट, मैं क्या लिख रहा हूं, अ लेटर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये जो राइट वाला वर्ब है इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, अगर इसको हम क्वेश्चन करेंगे द बेबी इज क्राइंग व्हाट, तो इसका हमें कोई आंसर नहीं मिलता है। तो क्राइंग जो वर्ब है या क्राई जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभार कोई एक वर्ब अलग अलग सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम कहते हैं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, यह फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यह जो प्ले या प्लेइंग वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन उसी सेम प्ले वर्ब को अगर इस्तेमाल करके हम ऐसे एक सेंटेंस बोलते हैं आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को खेलता हूं, तो यह ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम पूछेंगे वर्ब को आई प्ले व्हाट तो हमें कोई आंसर नहीं मिलेंगे। उसी तरह से आई प्ले हुम तभी हमें आंसर नहीं मिलेंगे, तो इसको हम इंट्रांजिटिव बोलेंगे। तो आप ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब जानने के लिए आप जो वर्ब है उसको व्हाट या हुम, क्या और किसको, अगर आप क्वेश्चन करते हैं उसका अगर आंसर मिलता है मतलब हाँ ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर इसका आंसर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे।